नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टोक्यो पैरालंपिक विजेता मनोज सरकार को सीएम धामी ने किया सम्मानित। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, दलित को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर देखने की जताई इच्छा। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे देहरादून। नरेंद्र गिरी से जुड़े अनुयायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, पूरी घटना की सीबीआई जांच की उठाई मांग। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण का 1 करोड़ का आंकड़ा पार, 94% लोगों ने पहली और 35% लोगों ने दूसरी वैक्सीन की लगाई डोज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास में टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता और अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता मनोज सरकार को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर मनोज सरकार ने उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया है और सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके, इसके लिए राज्य में खेल नीति में संशोधन किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रचार अभियान प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि वो एक दलित को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और उनकी पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रचा है। हरीश रावत ने कहा कि आजीवन गाय के गोबर से कंडे बनाने वाली महिला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे उत्तर भारत में इतिहास रचा है। पंजाब कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी रावत ने कहा कि जब पंजाब के नए मुख्यमंत्री एक संवाददाता सम्मेलन में अपने गरीब परिवार के बारे में बता रहे थे तो हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दलित के बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम देखने को मिलते हैं जब ऐसी नजीर पेश की गई हो। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी कल 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगे। इस दौरान वो वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही अन्य मसलों पर भी उनकी शासन के अधिकारियों से भेंट होगी। मोहंड और डाटकाली के बीच 10 किलोमीटर क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद हरिद्वार में उनके अनुयायियों में दुख की लहर है। अचानक घटी इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया है। कल नरेंद्र गिरी से जुड़े अनुयायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और पूरी घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। लोगों के अनुसार हरिद्वार में कई संत पहले भी इसी तरह मारे जा चुके हैं। ऐसे में पूरी घटना की सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच की घोषणा की जाए। कई वर्षों से संतों की हत्या हो रही है, भू माफिया का राज चल रहा है। अब जैसे अखाड़ा परिषद के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या का एक राज रचा गया है, जिसे एक व्यू कहेंगे, हत्या है। ये हमारे गले से बात नहीं उतर रही, ये वास्तव में हत्या है। उज्जैन के कुंभ में रसानंद जी की हत्या हुई, उसे भी आत्महत्या का इन्होंने एक वो दिया था कि दिल के दौरे से हत्या हुई। तो ऐसे कई संतों की हत्या हुई है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को मांग की है कि सीबीआई की जांच कराएं और सत्य को सामने लाएं। इस हत्या से पर्दा उठना चाहिए। संतों में आक्रोश से, आम जनता में आक्रोश से, आक्रोश इतना ना बढ़ जाए जो सैलाब सड़कों पर उतर। ओम जी, जैसे कि नरेंद्र गिरी जी के विषय में लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, ये असंभव है। क्योंकि एक संत जिसने घर त्यागा, समाज त्यागा, जो समाज कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग चुका है, वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। दूसरा, जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो धन संबंधित या ज़मीन संबंधित लगता है। और इसकी सीबीआई जांच होनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे संत समाज से हैं तो वेद अनुसार ही बताएंगे कि हमारे वेद में लिखा है कि हे राजन, तू अपने रक्षा, अपने जो संत हैं, जो गायें हैं, जो महिलाएं हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनकी रक्षा कर। आज आर्यव्रत देश में, हिंदुस्तान में, जिसको आप भारत कहते हैं, इसमें संत सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं।
उनको आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। अगर नरेंद्र गिरी जी की हत्या का मामला नहीं खुलता तो ये जो चैन चली हुई है हत्याओं की, जो भूतकाल में भी 30 लोग मारे गए, वर्तमान में नरेंद्र गिरी जी मारे गए, ये रुकेगा नहीं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा महरा दसोनी ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जिस तरह से प्रदेश की महिलाओं को आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में 50% टिकट देने की पैरवी करते हुए दिखाई दे रही हैं, उन्हें आईना देखना चाहिए। दसोनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर आज तक भाजपा ने हर विधानसभा चुनाव में आखिर कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 महिलाओं को टिकट दिया, जो कि उत्तराखंड के सभी दलों में सर्वाधिक है। दसोनी ने कहा कि हर विधानसभा चुनाव में भाजपा औसतन 70 सीटों में से मात्र 3 या 4 महिलाओं को टिकट ही दे रही है। ऐसे में आखिर किस आधार पर रितु खंडूड़ी महिलाओं को बरगला रही है। दसोनी ने खंडूड़ी को सलाह देते हुए कहा कि 50% महिला टिकट की बात रितु खंडूड़ी को अपने पार्टी के नेतृत्व के समक्ष उठाना चाहिए। मेरा भाजपा से कहना है, पहले आईना तो देखिए। 2000 में ये राज्य गठित हुआ था। 2000 के बाद यहाँ 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन विधानसभा चुनाव में आपने कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया? मैं स्वागत करूंगी अगर आप 50% महिलाओं को टिकट देंगे इस बार, लेकिन पहले महिलाओं की अस्मिता की रक्षा तो करना सीखे भाजपा। महिलाओं का कैसा द्वैध दर्जे के नागरिकों की तरह वहाँ व्यवहार होता है महिलाओं के साथ। किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपको महिलाएं नहीं दिखेंगी, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपको महिलाओं का कोई भूमिका नहीं दिखेगी। और उसके बाद इनकी जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है वो महिलाओं के बीच में ये बात कह रही हैं। मैं निवेदन करूंगी कि अपने पार्टी के पटल पर इस बात को रखें। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर बात रखेंगी तो शायद बाकी दल भी अनुसरण करेंगे। कोविड टीकाकरण में उत्तराखंड ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश में अब तक 94% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और 35% लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। टीकाकरण में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले सबसे आगे हैं। इन जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। आजकल पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल का कहना है कि जनता में भाजपा के प्रति रोष है और कांग्रेस को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। इस परिवर्तन यात्रा में युवाओं का जो समर्थन हमें मिल रहा है और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रोष है उनका वो जाहिर करता है। वो जो लालच दिया गया था उस समय, उससे आज उसकी असलियत को हमारा युवा समझ गया है और उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बेरुखी भी इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठ बोलकर उनके वोट लिए और उसके बाद मेरे काम किए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब बेरोजगारी की दर कंट्रोल में थी और आज बेतहासा ये जो बेरोजगारी की दर है बढ़ रही है और दुर्भाग्य से हम देश में दूसरे नंबर के बेरोजगार राज्य बन गए। तो ऐसे में युवाओं का वहाँ से मोह भंग होना लाजमी है और जब मोह भंग होगा तो निश्चित रूप में हम ये वादा करते हैं हमारे युवाओं से कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारा नंबर 1 पर जो एजेंडा होगा वो बेरोजगारी दूर करने का होगा। मैंने कहा है कि हमने संकल्प लिया है इस बात का कि हम अगला 5 साल का कार्यकाल इस उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाए। तो हम ये वादा करते हैं, निश्चित रूप में आज युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमवार को कोतवाली चमोली को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रपाल के समीप एक व्यक्ति अलकनंदा नदी में बह गया है। सूचना मिलने पर कोतवाली चमोली से यातायात पुलिस में तैनात कांस्टेबल प्रदीप और एनपीयू में नियुक्त प्रदीप चौहान तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए और अपनी सूझबूझ से नदी के तेज लहरों के बीच फंसे व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। पुलिस कर्मियों द्वारा व्यक्तियों को फर्स्ट एड देते हुए तत्काल 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि संबंधित पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। सोमवार को होटल आशीर्वाद श्रीनगर गढ़वाल में प्रांतीय उद्योग व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की जिला कार्यकारिणी और नगर कार्यकारिणी के साथ बैठक और संपर्क कार्यक्रम, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष व्यापार सभा श्रीनगर वासुदेव कंडारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिले और नगर की व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ नगर में सामाजिक कार्य कर रहे युवा टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट, जो कि शहर में स्वच्छ पहाड़ अभियान की मुहिम विगत कई महीनों से चला रहे हैं, उनकी पूरी टीम को शॉल ओढ़ाकर एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
पिथौरागढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है। आगामी 7 अक्टूबर से पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। पवन हंस लिमिटेड के हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे में सीमांत जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पंतनगर से पिथौरागढ़ के बीच 7 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू हो सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद अनिल बलूनी के पत्र के जवाब में ये जानकारी दी है। वहीं पेयजल मंत्री बिशन सिंह जुफाल ने हेली सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद अनिल बलूनी का शुक्रिया अदा किया है। जुफाल का कहना है कि पंतनगर के लिए हेली सेवा शुरू होने से सीमांत जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्री सिर्फ 40 मिनट में ही ये सफर तय कर सकेंगे। टिहरी जिले से एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां रेशमा पवार ने अनिल सिंह रावत नामक एक व्यक्ति पर नौकरी का झांसा देकर उससे 50,000 कैश और 31,600 रुपए की धनराशि ठगने का आरोप लगाया है। रेशमा ने बताया है कि नौकरी के नाम पर अनिल ने उनसे 50,000 कैश लिया था और 31,600 रुपए की धनराशि ऑनलाइन ली थी और दुबई में नौकरी देने का वादा किया था। आपको बता दें कि रेशमा द्वारा चंबा थाने में अनिल की कंप्लेंट लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनसे कहा कि आजकल ये कोई भी कर रहा है क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है और ना ही जॉब है। आपको बता दें कि महिला द्वारा डीएम को लिखित एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही महिला ने पुलिस पर गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। एक लड़का है अनिल सिंह रावत करके और उसका गांव चाम भलडियाना टिहरी गढ़वाल में ही पड़ता है। उसने नौकरी के नाम पे मुझसे 50,000 रुपये कैश और 31,600 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने उसको करा था कि वो दुबई में जॉब देगा करके। अभी ठीक है, उसका प्रॉब्लम तो इतना था, लेकिन उसका 2 साल हो गया है। उसकी कंप्लेंट मैंने उसके बाद चंबा गई थी, क्योंकि उसका थाना भी चंबा पड़ता है, उसका डिस्ट्रिक्ट भी टिहरी है, सेम डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने चंबा में उसकी कंप्लेंट करवाई थी। तो चंबा में एक पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये तो आजकल कोई भी कर रहा है, आजकल लोगों के पास खाने को नहीं है और जॉब नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ऐसा बोलता है कि लोगों के पास खाने को नहीं है और जॉब नहीं है, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। मतलब एक पुलिस वाला अगर ऐसा बोल रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी मुजरिम को सपोर्ट कर रहा है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनका कहना ऐसा था। तो मैंने वहाँ से सोच लिया था कि यहाँ पे कंप्लेंट करके कोई वो नहीं है। मैं इतना सुन के मैं डीएम मैम के पास गई और मैंने उनसे कहा, टिहरी गढ़वाल में मिसेस इवा आशीष करके डीएम है, उनके पास मैं गई थी। मैंने उनके पास कंप्लेंट करी, तो मैंने लिखित में उनको एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको देखते हैं करके। उसके बाद उन्होंने शायद धनोल्टी में मेरा ट्रांसफ़र किया था मेरी एप्लीकेशन को, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई कॉल नहीं आता है, कोई बोलता नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन का कुछ हो रहा है। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कलजी खाल की ग्राम सभा नलई में मोबाइल टावर न होने की वजह से क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए पौड़ी विधायक मुकेश कौली ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की और केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव को इस समस्या से अवगत करवाया, जिस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। वहीं विधायक मुकेश कौली ने बताया कि जल्द से जल्द इस समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी और जल्द ही मोबाइल टावर भी लगवाया जाएगा। अमित चौधरी राष्ट्रीय भक्त ने इस क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें इस क्षेत्र के कई गांवों से आए उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अमित चौधरी राष्ट्र भक्त के द्वारा आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद अब लक्सर क्षेत्र में पार्टी को छोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। कल प्रतापपुर गांव में क्षेत्र के कई गांवों से आए अमित के समर्थकों ने आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर पार्टी को अलविदा कह दिया। इन समर्थकों का कहना है कि अमित चौधरी को हम निर्दलीय ही लक्सर सीट से जिता कर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम तो अमित चौधरी राष्ट्रीय भक्त के साथ हैं। अमित चौधरी ने हम सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। अमित चौधरी राष्ट्रीय भक्त ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उनके साथ छल किया है, जबकि उन्होंने दिन रात एक करके पार्टी को लक्सर क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि अब पार्टी में उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई हजार लोग उनके समर्थक हैं, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। जनपद चमोली के सिवाई पनाई के ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का कार्य सिवाई पनाई में ग्रामीणों ने मांगे न माने जाने पर रोक दिया था।
जिसके बाद विभाग के आला अधिकारी आए थे, लेकिन बात नहीं बन सकी और अधिकारियों को वापस जाना पड़ा। आपको बताते चलें कि ग्रामीणों की 3 मुख्य मांगे हैं। ग्रामीणों की पहली मांग है कि विभाग के द्वारा जो भारी विस्फोट किया जा रहा है वो ना किया जाए। स्थानीय लोगों का पंचायत और नहर का भुगतान और गरीब युवाओं को नौकरी दी जाए, जिससे भूमिहीन हुए युवाओं के परिवार पर रोजी रोटी का संकट न खड़ा हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे ये आंदोलन क्या मोड़ लेता है। इस विषय में है, सबसे पहले तो जो रेल का काम चल रहा है, करीब 1 साल हो गया इसको चलते चलते, सिवाई बनाई है, ठीक है। और यहाँ की 80% ज़मीन रेलवे ने ले ली है, ठीक है, और लोग भूमिहीन हो चुके हैं और उनको न कोई रोजगार है न कोई व्यवस्था है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। हमारी मांग यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दें और जो यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, उसको कम करें। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पे टनल में डीपीएल द्वारा, ठीक है, प्रोजेक्ट हम रोक नहीं, प्रोजेक्ट बंद करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मकानों में जो दरार आ रही है इसका जिम्मेदार सरकार है और इसका जो है हमें जो है इसका निराकरण चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है। जो मकानों में दरार आ गई है इसका जो है हमें जवाब चाहिए सरकार से हर हाल में, वरना आज आदमी जो है भूमिहीन हो गया है, वो जाएगा कहाँ? सारी मकानें कच्ची हो गई है कि नहीं? सुनने को कोई राजी नहीं है। अब किससे बात करें हम? अजय, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। लेकिन आम आदमी परेशान है। रोजगार तो देने से आ रही है ये कंपनी, है कि नहीं? जिसको लगा रहे हैं उसको तो 2 दिन में बात कर रहे हैं, उसके बाद उसको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। एक लड़का हमारे यहाँ पे सरोज है, पीछे से खड़ा है, इसको जो है HR ने जो है गोचर में जो है अंदर आने से मना कर दिया। ये कहाँ का नियम है भाई? आप बताओ। है कि हमारे जो मकानों में दरार आ रखी है इसकी सेफ्टी चाहिए हमें, सरकार इसका हमें पूरा विस्थापन करे, कुछ भी करे। ये 1 साल पहले से काम लगा हुआ है रेलवे विकास प्राधिकरण लिमिटेड के द्वारा, और रेलवे विकास निगम ने डीबीएल कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेका दे रखा है जी। RVNL जब यहाँ पे आया था, हमारे जो ये हमारे खेत थे, उन्होंने कहा था हम प्रत्येक प्रभावित परिवार को RVNL के थ्रू नौकरी देंगे जी। लेकिन ये नौकरी का अगर जो इन लोगों को दिया भी है 20-25 लोगों को, इनमें से आधे से ज़्यादा दिहाड़ी वाले हैं जी। श्रीनगर में तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी की मौजूदगी में श्रीनगर शहर के अंतर्गत लोगों के द्वारा घरों से कूड़ादान और कूड़े की गाड़ी के बजाय रोडों में फेंकने के कारण गंदगी होने से संबंधित शिकायत की गई। साथ ही कहा गया कि यात्रा सीजन और कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जो भी लोग कूड़ा गाड़ी और कूड़ेदान में नहीं डालते हैं उनका चालान किया जाना चाहिए, जिससे बाजार में फेंके जाने वाले कूड़े से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लग सके, साथ ही स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ श्रीनगर की कल्पना साकार हो सके। चिरबटिया में बंद पड़े राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दोबारा संचालित करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता क्रमिक अनशन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने ग्रामीणों के साथ धरना देकर सरकार से चिरबटिया में दोबारा ITI खोलने की मांग को लेकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। धरने में शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिव सिंह रावत, प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र भंडारी, उक्रांद के मोहित डिमरी, प्रधान कुमड़ी प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह बिस्ट, प्रधान जाली प्रतिनिधि प्रवीण रावत ने एक स्वर में धरने का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तब तक चिरबटिया में बंद पड़े ITI में छात्रों को प्रवेश देकर प्रशिक्षण शुरू नहीं किया तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पौड़ी जिले के यमकेश्वर निवासी अजय कुमार वर्ष 2020 में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो दिव्यांग हो गए थे। जब ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था तो उस दौरान उनके एडमिट के समय नाम अजय कुमार की जगह अजय कपूरवान हो गया था, जिस वजह से उनका विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, जिस पर पहाड़ परिवर्तन समिति उनकी मदद के लिए आगे आई और उनका नाम एम्स के दस्तावेजों में सही करवाया। इस मौके पर प्रिंसी प्रीतम जेठा और सत्यम कालरा उपस्थित थे। वहीं पहाड़ परिवर्तन समिति अमरेश कुमार ने चक्राता त्योड़ी विकासनगर मार्ग पर चल रही कंडम बसों के संचालन को लेकर ITO से मुलाकात की और मांग की कि यहां चलने वाली बसों की जांच करवाई जाए, क्योंकि यहां दुर्घटना का खतरा बना रहता है और बसों के मानक पूरे नहीं होते, ऐसे में लोगों को मुआवजा तक नहीं मिल पाता। निवर्तमान मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज सिंह बिस्ट ने काला डूंगी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं बिस्ट ने कहा कि वो लंबे समय से काला डूंगी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वहीं बिस्ट का कहना है कि इस बार पार्टी उन पर भरोसा करेगी। मीडिया के एक सवाल में वर्तमान विधायक बंसीधर
भगत द्वारा अपने पुत्र के लिए सीट से टिकट मांगने के जवाब में गजराज बिष्ट ने कहा कि भगत मेरे भी पिता के समान हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए भी टिकट मांग रहे हों। सीधा सीधा ये कहना कि अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी मुझे विश्वास करके और मेरे साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, मेरे साथ अब अन्याय नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि 2022 का चुनाव कारणों विधानसभा से मुझे मेरी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। देखो, विश्व की जो सृष्टि है उसमें हर पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह होता है, एक बात। दूसरी बात, मैं भी उनके पुत्र समान ही हूँ, हो सकता हो मेरे लिए चुनाव टिकट मांग रहे हैं। कल जनपद चमोली के समस्त वाहन स्वामियों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि भार वाहनों के ओवरलोडिंग बंद की जाए। ओवरलोडिंग के चलते वहां के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर विपरीत असर पड़ रहा है। वाहन स्वामियों ने चमोली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि इस विषय को मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। काम की कमी, बहुत ही बुरी कंडीशन में इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट झेल रहा है। ऊपर से रामनगर से आने वाली ओवरलोड गाड़ियाँ और ऋषिकेश से आने वाली ओवरलोड गाड़ियाँ, बाहर से आने वाली ओवरलोड गाड़ियाँ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट को काम बिल्कुल शून्य हो चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी चल रही है, हर कोई किसी न किसी धंधे की तरफ दौड़ रहा है। जो पुराने ट्रांसपोर्टर हैं उनका धंधा पूर्ण रूप से चौपट होने की कगार पे खड़ा हो चुका है। हमारे भाई बंद अपनी गाड़ी की किस्तें तक नहीं निकाल पा रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्टर गाड़ियों पे ड्राइवर रखे हुए हैं उनको ड्राइवर की सैलरी हो गया, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट हो गई और अपना खर्चा हो गया। अगर कोई मोटर मालिक एक गाड़ी लेता है तो उसमें अपना भी लेके चलता है वो, क्योंकि वो उसका परिवार का सदस्य है वो गाड़ी, उसकी गार्जियन है वो गाड़ी। और हम लोग सोचते हैं कि हम गाड़ी से कमाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ियाँ कुछ नहीं कमा रही है। राज्य सरकार के आदेश के बाद मंगलवार से 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं। लंबे समय से बंद पड़ी कक्षाओं के खुलने से स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। सरस्वती शिशु मंदिर कर्णप्रयाग में स्कूल खुलने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ द्वारा बच्चों को सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग कर तिलक लगाया गया और पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया गया। इस मौके पर बच्चों ने लॉकडाउन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। वहीं विद्यालय खुलने से पूर्व कर्णप्रयाग, गोचर आदि जगहों में स्कूलों के खुलने से पूर्व स्कूलों को सैनिटाइज भी किया गया। सर लग रहा था बहुत अच्छा है। और सर घर में तो खूब नहीं सीखा, सर घर में स्कूल की बहुत याद आ रही थी, और सर ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखा। स्कूल खुली है 2 साल बाद, हमने घर में यह सीखा। हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठना सीखा। ऑनलाइन क्लास पढ़ी, ऑनलाइन क्लास में अच्छी पढ़ाई हुई। नमस्कार, मेरा आज बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 19 माह के बाद स्कूलें प्रारंभ हुई हैं और विद्यालय ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, सबसे पहले हमने सभी भैया बहनों की जो आए उन पर पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत किया, टीका से उनका स्वागत किया और उनकी आरती उतारी गई और उनको मिष्ठान दिया गया। हनुमान चालीसा का आज मंगलवार था, हनुमान चालीसा की हमने उनको किताबें दी कि भगवान हनुमान सबको आरोग्य रखें, सुखी रखें, दीर्घायु रखें, सब स्वस्थ रहें और उनका शिक्षण कार्य बहुत निर्विवाद रूप से आगे बढ़े, ऐसा विद्यालय परिवार ने व्यवस्था बनाई है। और उससे पहले हमने विद्यालय को सैनिटाइजर कराया, काफ़ी व्यवस्थाएं की, सफाई कराई, सैनिटाइजर करवाया। कल कुमाऊं कलाकार महासंघ के बैनर तले कुमाऊं के लोक कलाकार सड़क पर उतर आए। कोविड-19 के चलते पिछले 2 सालों से कलाकार भी रोजगार और साथ ही सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा कलाकारों के ऑडिशन को प्रारंभ करने की तिथि 21 तारीख दे दी गई है, लेकिन कलाकार 2 सालों से बेरोजगार होने के कारण 1 साल की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सूचना और लोक संपर्क विभाग में कलाकारों का पंजीकरण 3 साल के लिए कराया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कलाकार बेरोजगार होने के कारण कलाकारों की मांग है कि उनके पंजीकरण का समय 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए। इस मांग को लेकर आज कलाकार अल्मोड़ा में जहां पर ऑडिशन होना था, कल से वो उस जगह पर तालाबंदी कर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ना ही कोई सरकार उनकी सुध लेने को तैयार है। मसूरी पुलिस द्वारा 2 नशे के तस्करों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा मुकदमा कर दोनों तस्करों को देहरादून कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि दोनों तस्कर मसूरी झड़ी पानी कालूखेत मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान स्कूटी में
6.1 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए। उन्होंने बताया कि दोनों तस्कर शातिर किस्म के स्मैक तस्कर हैं, जिनके द्वारा राजपूत तिब्बती बिल्डिंग में छरी नामक व्यक्ति से औने पौने दामों में स्मैक लेकर मसूरी क्षेत्र के छात्रों को फुटकर दामों में भेजकर मोटा मुनाफा कमाते थे, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अभियुक्तों से पूछताछ कर अन्य तस्करों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने तहसील भगवानपुर में किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। किसान कानूनों को वापस लेने से लेकर प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लेखपाल और तहसील प्रशासन पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप। विकासखंड भिलंगना के सीमांत गांव गंगी में होने वाले सुमेश्वर देवता के प्रांगण में लगने वाले भेड़ मेले को देखने के लिए कल भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेले में चरवाहे अपने पालतू भेड़ों से सोमेश्वर देवता के मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें कि उनकी आस्था बनी हुई है। इस दौरान मंच पर बैठे अतिथियों में माइक को लेकर खींचतानी साफ देखने को मिली। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटक जिंदगी को जोखिम में डालकर गंगी मेले को देखने गए, लेकिन जन सुविधाओं के चलते उनके हाथ मायूसी लगी। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कल मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से मार्ग 1 घंटे के लिए बाधित रहा, जिससे लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा गलोगी पावर हाउस के निकट जेसीबी मशीन से सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटाकर करीब 1 घंटे के बाद मार्ग को सुचारू किया गया, लेकिन लगातार बीच बीच में पत्थर और मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी बांगर क्षेत्र के आराध्य देव भगवान नागनाथ मंदिर में अनंत चतुर्दशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर निसंतान दंपतियों ने संतान प्राप्ति के लिए रात्रि भर जागरण किया। जखोली ब्लॉक के पूर्वी बांगर स्थित भगवान नागनाथ मंदिर में अनंत चतुर्दशी के पर्व पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। पूर्वी बांगर के डांगी, बक्सीर, भुनाल गाँव, खोड़, मथिया गाँव और उछोला के आराध्य भगवान नागनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है। हर साल अनंत चतुर्दशी को मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने भी नागनाथ मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वो जब भी नागनाथ भगवान की शरण में आते हैं तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। उन्होंने नागनाथ भगवान से सभी क्षेत्रवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। विकासखंड सभागार बैरीनाग में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला अध्यक्षता में जिला अधिकारी दिशा निर्देश में पेंशन और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। साथ ही एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंगों, विभिन्न उपकरणों के लिए परीक्षण शिविर और विभागीय जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक मीना गंगोला उपस्थित रही। शिविर में NHPC लिमिटेड के CSR योजना और भारतीय अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायक उपकरण कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने के लिए परीक्षण किया गया। शिविर में 82 दिव्यांगों को 5 लाख उपकरण वितरित किए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर में 2 दर्जन दिव्यांगजनों दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। खंड में समाज कल्याण का शिविर लगा है, जिसमें 82 लोगों को 5 लाख के कृत्रिम उपकरण दिए जा रहे हैं और उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है, जिससे उनको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। और उनके पेंशन संबंधी मामले हैं, वो भी यहीं पर उनके कागजात जमा हो रहे हैं। और जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन आए हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उनका भी नाप लिया जाएगा और अगली बार उनको भी उपकरण दिए जाएंगे। हल्द्वानी में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2022 को लेकर उत्तराखंड के अंदर भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों का उत्तराखंड का दौरा होगा, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं 2022 में भाजपा की दोबारा 60 सीटों से सरकार बनेगी। और वहीं टिकट की दावेदारी को लेकर कहा कि भाजपा में टिकट को लेकर कोई भी जिद जहर नहीं होती, जो आलाकमान तय करता है उसी को सबको मानना होता है। वहीं केजरीवाल के दौरे को लेकर कहा कि हल्द्वानी में आकर केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से वादों की छड़ी लगा दी है, पहले वो अपनी राज्य दिल्ली में उन वादों को पूरा करें, उसके बाद उत्तराखंड में आकर कोई भी वादे किसी भी नेता को करने चाहिए।
प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपना दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कल पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक में पहुंचकर अपने रोड शो के बीच आम आदमी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से वोट मांगे और कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने लोगों से इस बार तीसरे विकल्प पर भरोसा जताने की अपील की। साथ ही कर्नल कोठियाल के लगातार दौरों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं और कोठियाल के दौरे से आम आदमी पार्टी की पकड़ बेहद ही मजबूत होने का दावा ठोक रहे हैं। लोगों को अपने काम करने के तरीके समझा रही है और लोग क्या चाहते हैं उन पॉइंट्स को लेकर के आ रही है, ताकि जो मैनिफेस्टो जो बनाया जाता है तो जनता की आवाज़ सुन के कैसे मैनिफेस्टो को हम प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे वो करा जाए। उसी उसमें आज हम यहाँ पाबू में आए थे, पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन आज एक अलग प्रकार का जज्बा, अलग प्रकार का जोश जो हौसला पैदा करता है हम जैसे लोगों को भी, वो भी देखने को मिला। और फिर यहाँ पे जिस प्रकार से बारिश हो रही है और उसके बाद लोग इतने दूर से आकर के बैठे हुए और आंख से आंख मिला करके देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें तो बताती हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी एक्सेप्टेंस को देखते हुए अभी हम जैसे घोषणाएं कर रहे हैं, हमने इस टाइम पे करी है रोज़गार की। युवाओं को 18 से 35 साल वालों को कैसे हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे और रोज़गार में कौन से एस्पेक्ट्स होंगे। कुछ दिनों में इनका ना कैंपेन शुरू होगा और हर जगह पे जा करके हम रोज़गार के उनके डेटा एंट्री करनी शुरू करेंगे और बताएंगे कि ज़मीन पे हम कैसे करेंगे। इनमें आज की तारीख में जो मुद्दे आम आदमी पार्टी कह रही है जो रोज़गार के लिए करेगी वो ये है कि एक परिवार को, हर परिवार को एक पक्का नौकरी मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक के लिए 5,000 रुपये एक बीच में टेम्परेरी दिया जाएगा। और वो 5,000 रुपये जब दिया जाएगा तो उसमें किस तरीके से युवाओं को देखा जाएगा कि उनसे भी हम क्या कुछ समय के लिए उनकी जो ज़रूरत है अपने काम की उनसे पूरी करवाएं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।